कि हमें सिस्टम के अंदर रहते हुए समटाइम्स डेटा किसी रजिस्टर से मेमोरी पे या मेमोरी से रजिस्टर पे या किसी रजिस्टर से रजिस्टर पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं जिन्हें हम एड्रेसिंग मोड्स का नाम देते हैं। हमें समटाइम्स किसी रजिस्टर से रजिस्टर पे डेटा ट्रांसफ़र करना है, रजिस्टर से मेमोरी में करना है, मेमोरी से रजिस्टर में करना है, तो हमें मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करना पड़ते हैं। मुख्तलिफ जो मेथड हैं, तरीक़ाकार हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है एड्रेसिंग के लिए। अब सबसे पहले देखें कि एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हमारे पास उसके डिफरेंट मकसद जिसमें एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं से रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर या मेमोरी से मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें डिफरेंट मेथड लाइक हमारे पास जो मुख्तलिफ उसके मेन पार्ट्स हैं, मेन मेथड्स हैं, वो 3 हैं: रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग और मेमोरी एड्रेसिंग। आगे मेमोरी में 3 उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आ जाएंगी: डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, बेस एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग और रजिस्टर रिलेटिव एट बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग। तो इसमें मैंने ये अभी 2 माइक्रोप्रोसेसर के जो सॉफ्टवेयर लेआउट्स हैं वो मैंने बनाए हैं। सॉफ्टवेयर लेआउट मीन के जो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट होता है उसके अंदर कौन कौन से काम परफॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के अंदर टोटल 13 रजिस्टर्स होते हैं और वो सारे के सारे रजिस्टर्स 16 बिट के होते हैं। तो अब इसमें 13 रजिस्टर्स जो IP, CS, DS, SS, ES, AX, BX, CX, DX, उसके बाद SI, DI, SP और PP। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब माइक्रोप्रोसेसर्स की ब्लॉक डायग्राम को स्टडी किया था तो तब भी इन रजिस्टर्स को, इसमें से कुछ को हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स का नाम देते हैं, कुछ को स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का नाम देते हैं। और ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। अभी हमारे पास जो 2 मैंने बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन मैंने 2 सॉफ्टवेयर लेआउट बनाए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर डेटा ट्रांसफर किस तरह हो रहा है, कि एक रजिस्टर से रजिस्टर में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, या अगर आप एक मेमोरी लोकेशन की बात करते हो या रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन या मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पे ट्रांसफर हो रहा है तो किस तरह डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। अब सबसे पहले मैंने एक चीज हम अगर देखें, सबसे जरूरी चीज उसके लिए होती है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि वो हिदायत जो माइक्रोप्रोसेसर को बताए कि उसने करना क्या है। इंस्ट्रक्शन के मेनली हम कहते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं: ऑप कोड और ऑपरेंड्स। अब लाइक मैंने मूव AX, BX एक इंस्ट्रक्शन मैंने वैलिड इंस्ट्रक्शन लिखी है। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये वाला जो हिस्सा है इसको आप ऑप कोड कहते हो। ऑप कोड स्टैंड फॉर ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड के माइक्रोप्रोसेसर ने क्या करना है, लाइक ऐड करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, जंप करना है, रोटेट करना है, कौन सा काम परफॉर्म करना है माइक्रोप्रोसेसर ने, उसे आप कहते हो उसका ऑप कोड। और उसके बाद ऑपरेंड्स, हमारे पास 2 तरह के ऑपरेंड्स होते हैं, एक सोर्स ऑपरेंड्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। लाइक जहां से डेटा उठाया जाएगा उसे आप कहते हो सोर्स ऑपरेंड्स, और जहां पे डेटा रखा जाता है उसे आप कहते हो डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। अब सोर्स आपके पास ऑपरेंड्स भी एक इंस्ट्रक्शन के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से को हम ऑपकोड्स कहते हैं। ऑपकोड क्या होते हैं, जिन्हें आप ऑपरेशन कोड्स कहते हो। ऑपरेशन कोड क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर ने काम क्या करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑपरेंड। ऑपरेंड्स क्या है, लाइक आप कहते हो ना कि उर्दू में अगर आप पढ़ते हो कि फाइल और मफूल की बात करते हो, तो इसी तरह इनका काम भी ऐसे ही कुछ होता है। जैसे फाइल क्या होता है, काम करने वाला, और मफूल जिस पे कोई काम किया जा रहा होता है। और ऑपरेंड भी उसी तरह होते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे 5x, इसमें 5x और 3x क्या है, ऑपरेंड्स। जिन पे कोई काम हो रहा है
आप प्रोग्राम कहते हैं किसी को, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्टर्ड एड्रेसिंग की, तो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग क्या होता है? एड्रेसिंग का ऐसा तरीका जिसमें डेटा किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है, उसे रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड का नाम देते हो। अब इसमें ऐसे हो रहा होता है कि आपका जो डेटा है एक रजिस्टर में पड़ा हुआ, उसके कंटेंट्स को या एक रजिस्टर के कंटेंट्स को दूसरे रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, उसे आप नाम दे देते हो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग। अब इसमें अगर हम उसको प्रैक्टिकली जो सॉफ्टवेयर लेआउट है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव AX BX। अब ये वाली एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है, इसमें दो हिस्से हैं। फर्स्ट वाला इसका ऑपकोड और दूसरा उसका ऑपरेंड। और ऑपरेंड में अब दो हिस्से आ गए, इसके सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड से अब इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपने रजिस्टर BX के जो कंटेंट्स हैं इन्हें मूव करना है रजिस्टर AX के अंदर। मतलब आपके पास सोर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने लेके जानी है डेस्टिनेशन पे। तो अब इसमें ये हमारे पास है मूव AX BX। मतलब आप इसे पढ़ोगे कि आपका जो रजिस्टर सोर्स रजिस्टर है, लाइक BX रजिस्टर आपका सोर्स रजिस्टर है, और सोर्स से आपने जो भी उसके अंदर कंटेंट्स उसके पड़े हुए हैं उन्हें मूव करना है रजिस्टर AX के अंदर। AX क्या है हमारे पास इसमें डेस्टिनेशन रजिस्टर। AX क्या है डेस्टिनेशन रजिस्टर और BX क्या है सोर्स रजिस्टर। डेस्टिनेशन और सोर्स क्या है? लाइक आप सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हो तो आपका घर क्या है आपके लिए सोर्स, और आपने पहुंचना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन मंजिल आपकी क्या है कॉलेज। तो आपका घर क्या है सोर्स और कॉलेज आपका डेस्टिनेशन। तो आपने सोर्स से उठना है और डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो इसी तरह आपने इंस्ट्रक्शन में भी क्या करना है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है सोर्स से उठानी है और डेस्टिनेशन पे लेके जानी है। तो ये है हमारे पास। अब देखो इसमें हमारे पास IP CS DS SS। अब इसमें हमें देखना है कि उसका एड्रेस भी जो है वो भी देखना है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास चाहे 8086 है या 8088, दोनों का जो एड्रेस है वो 20 बिट्स का होता है। तो अब इसमें हमारे पास रजिस्टर चूंकि सारे ही 16 बिट के हैं, मतलब ये टोटल 13 रजिस्टर है और हर एक रजिस्टर 16 बिट का है। तो इसमें से हमें एड्रेस जनरेट करना है 20 बिट्स का, मतलब 16 बिट्स के रजिस्टर्स हैं और उनमें से हमें एड्रेस 20 बिट्स जनरेट करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो CS है कोड सेगमेंट वाला रजिस्टर है, उसमें एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करके उसका जो एड्रेस है वो हम 20 बिट्स बनाते हैं। लाइक हमारे पास जो है 0100 एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया और इसके साथ इनको IP की वैल्यू जो है उसको आप ऐड कर लेते हो। ये हमारे पास बन जाएगा 00100। अब फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर 01001 फिर 01002, ये इसी तरह। अब इसमें देखेंगे कि जैसे ही आपके पास लाइक रजिस्टर है, आपके पास रजिस्टर AX के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं, सपोज हम बिफोर एग्जीक्यूशन अगर हम देखते हैं तो रजिस्टर BX आपके पास क्या है, इसमें मेमोरी के कोई कंटेंट्स पड़े हैं। लाइक मैं कहता हूं जी BX में 1 2 3 4, और रजिस्टर AX क्या है इस वक्त बिफोर एग्जीक्यूशन क्या है डोंट केयर स्टेट में। डोंट केयर स्टेट में मींस के वहां पे अवेलेबिलिटी है, मतलब वहां पे आप कंटेंट्स मूव करवा सकते हो, उसको कोई मसला नहीं है। तो इसको हम उसकी डोंट केयर स्टेट कहते हैं। अब इसमें बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि आपका जो सोर्स रजिस्टर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, कंटेंट्स पड़े हुए हैं, और डेस्टिनेशन रजिस्टर आपका डोंट केयर स्टेट में है। डोंट केयर स्टेट मींस के वो कहता है कि कोई मसला नहीं है, आप ले आए इंफॉर्मेशन। तो अभी इसी तरह हम अगर आफ्टर एग्जीक्यूशन देखते हैं तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि आपका जो रजिस्टर्स हैं, मतलब एड्रेसेस जनरेट करने हैं, इन दोनों को मिला के हमें क्या करना था 20 बिट्स एड्रेस जनरेट करना था। अब नेक्स्ट में आया था हमारे पास 01000 01001। लाइक हमारे पास इन दोनों को एग्जीक्यूट कर, पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने क्या करना है कि हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के
उसके बाद एक नंबर आईपी की वैल्यू का एक नंबर उसने इंक्रीज कर देना है। लाइक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद नेक्स्ट पे ले लेगा, वो अगर एग्जीक्यूट हुई है उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे ले लेगा। वो इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती हैं आईपी की वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा। तो इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी उसकी कि पॉइंटर जो है वो 01001 पे चला जाएगा। तो अब इसका मतलब कि हमारे पास जो पहली इंस्ट्रक्शन थी मूव ax bx हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपको आफ्टर एग्जीक्यूशन ये वाला जो सॉफ्टवेयर लेआउट है, आफ्टर एग्जीक्यूशन वाला जो लेआउट है, इसमें आपको नजर आएगा कि रजिस्टर ax के अंदर आपकी जो bx वाले कंटेंट से वो वहां पे मूव हुए नजर आएंगे। लाइक यहाँ पे देखो रजिस्टर ax क्या है, डोंट केयर स्टेट में है, लेकिन आप आफ्टर एग्जीक्यूशन देख रहे हो तो उस पे आपके जो सोर्स के कंटेंट्स है वो डेस्टिनेशन पे मूव हो गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं उसका रजिस्टर्स का एड्रेसिंग मोड, या उसमें एड्रेसिंग का ऐसा तरीका जिसमें मेमोरी के कंटेंट्स एक रजिस्टर के कंटेंट्स को दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करते हो, उसे आप रजिस्टर एड्रेसिंग का नाम देते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि इसमें आपके पास जैसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में था, सोर्स पे भी एक रजिस्टर पड़ा हुआ था और डेस्टिनेशन पे भी एक रजिस्टर पड़ा था, लेकिन इसमें क्या होना है कि सोर्स पे कोई रजिस्टर नहीं पड़ा होगा, कोई इमीडिएट डेटा पड़ा होगा और उसे आपने मूव करना है किसी रजिस्टर पे, तो उस वजह से उसे हम नाम दे देते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है, किसी इमीडिएट डेटा को किसी रजिस्टर पे मूव करने का जो मेथड है या मोड है उसे हम कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। अब इसमें इमीडिएट वाले किसी रजिस्टर एड्रेसिंग में रजिस्टर से रजिस्टर पे ट्रांसफर करना है, और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में किसी इमीडिएट डेटा को किसी रजिस्टर पे मूव करना हो तो उसे आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का नाम देते हो। अब इसमें हम देखेंगे कि सोर्स पे फर्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था कि सोर्स पे भी आपके पास एक रजिस्टर था और डेस्टिनेशन पे भी रजिस्टर था, लेकिन इसमें क्या होगा, लाइक मैं cx लिख देता हूं और इसके साथ मैंने लिख दिया हैश हेक्साडेसिमल की प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब आप इसको यहां पे इंस्ट्रक्शन अगर चेंज करते हो, इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दी कि हमें क्या करना है उसका 15 हैश को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई मूव cx 15 हैश कि आपके पास ये 15 हैश क्या है, एक इमीडिएट डेटा है। अब इमीडिएट डेटा को वहां पे आपने किसी रजिस्टर में मूव करना है, तो इस वजह से आप उसे नाम दे देते हो इमीडिएट एड्रेसिंग। अब इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले सोर्स पे डेटा हमारे पास ये पड़ा हुआ, हमारे पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है cx है, और cx का बिफोर एग्जीक्यूशन इसको डोंट केयर स्टेट में होना जरूरी है। मतलब आपके पास जो cx रजिस्टर है उसको बिफोर एग्जीक्यूशन अगर डोंट केयर स्टेट में रखोगे, मतलब आपका जो रजिस्टर cx है डेस्टिनेशन रजिस्टर जिसे हम कह रहे हैं वो डोंट केयर स्टेट में है, तो वो आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ट्रांसफर की आपको मिलेगी। मतलब आपके पास आपने अब इसमें बात ये आ गई कि ये डेटा जो है आपके पास 8 बिट है, मतलब आपका जो 15 हैश है ये 8 बिट डेटा, लेकिन हमारे पास रजिस्टर 16 बिट के हैं। तो अब आपने 8 बिट का डेटा 16 बिट के रजिस्टर के अंदर किस तरह एडजस्ट करना है कि हमारे पास ये जो सारे रजिस्टर्स हैं इनको हम लोगों ने दो बैंक्स में स्प्लिट किया हुआ है। मतलब आपके पास जैसे AH और AL, BH, BL, CH, CL, तो इनको हम लोगों ने दो बैंक्स में स्प्लिट किया हुआ है। उनका मकसद ये था कि आपके पास अगर डेटा 16 बिट का आ रहा है तो वो पूरा रजिस्टर उसमें एग्जिस्ट करेगा, अगर आपका डेटा 8 बिट है तो वो उसमें उसके लो बैंक या हाई बैंक किसी एक के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब इसी तरह क्या था कि हमारे पास जो रजिस्टर cx है उसमें भी चूंकि दो बैंक हैं उसके ch और cl, या तो इंफॉर्मेशन आपकी हाई बैंक के अंदर एग्जिस्ट
इंस्ट्रक्शन आ गई 15 है, इसको मूव करना है हमें CX में। अब CX क्या है? डोंट केयर स्टेट में। डोंट केयर स्टेट का मतलब कि वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेटा ले आए राइट करने के लिए। तो अब इसमें ये आ गया। अब इसमें क्या करना है कि आपका जो 15 है वो इनमें से या तो लो बैंक के अंदर या हाई बैंक के अंदर लिखा जाएगा। अब इसमें सारे रजिस्टर आपके एग्जीक्यूशन की अगर आप देखते हो तो इसमें दो बैंक, हाई बैंक और लो बैंक, मतलब 16 बिट रजिस्टर के आपने 8-8 बिट के दो बैंक बना दिए। अब इन दोनों बैंक में या तो आपका जो 15 है वो लो बैंक के अंदर एग्जिस्ट करेगा या हाई बैंक के अंदर करेगा। अब इसमें आपने मूव करना है कि आपके पास 15 है इनटू, अब इसकी जगह फिर हमें CL की बजाय CL या CH करना होगा कि CL में करना है या उसको CH में करना है। अब इसमें एक और मैंने कर दिया इसको CH कर दिया। तो CH में क्या है कि आपका जो ये 15 है वो आपका CH में, मतलब जो काउंटर रजिस्टर है उसके हाई बैंक में कॉपी हो जाएगा। तो अब इस तरह हमारे पास क्या होगा कि अगर आप इसको कहते हैं जी आपके पास चूंकि CH, अब इसमें सिर्फ CH को डोंट केयर स्टेट में होना जरूरी है। लाइक आपका ये CH जो है वो डोंट केयर स्टेट में है। अब इसमें आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर आप देखोगे तो आपका जो डोंट केयर स्टेट है डेस्टिनेशन में, वहां पे आपका 15 है जो है वो कॉपी हो जाएगा या मूव हो जाएगा। तो ये मेथड है उसका इमीडिएट एड्रेसिंग का। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या है कि अगर किसी इमीडिएट डेटा को किसी रजिस्टर में मूव करना है तो उस मेथड को या उस तरीके को हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। तो पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी रजिस्टर के